ओके स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है मेरा उसका टॉपिक है एट्रीब्यूट। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एंटिटी डिस्कस की थी, रिलेशनशिप पढ़ा था और एट्रीब्यूट भी पढ़ा था कि होता क्या है, लेकिन आज मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। इसमें इसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, राइट। So as we all know what is attribute, it is property or characteristics of an entity. Entity may contain any number of attributes. Entity होती है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके जो फीचर्स होते हैं, उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट अगर एक एंटिटी है तो स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, वो किस सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसका जेंडर क्या है, उसके पेरेंट्स का क्या नाम है, उसके पेरेंट, तो ये सब उसके एट्रीब्यूट होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे उसके प्रीवियस एग्जाम में कितने मार्क्स थे, उसका कौन सा डिवीजन था, फर्स्ट डिव था, सेकंड था, डिस्टिंक्शन था कि क्या था, उसके बाद जो कॉलेज में एनरोल हुआ है तो क्या वो कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहा है या नहीं है, उसका रिलीजन क्या है। तो इस तरह से उसके और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कि एट्रीब्यूट्स के हमारे पास क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट में हमारे पास होता है सिंपल एट्रीब्यूट होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट एंड नल एट्रीब्यूट। ये जो स्टोर्ड एट्रीब्यूट हुआ या नल एट्रीब्यूट हुआ या सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ, दीज आर द कॉन्सेप्ट। मैं पूरी अच्छे से समझाऊंगी आपको। जैसे देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टूडेंट, हमारे पास एंटिटी है, हम इसे रेक्टेंगल फॉर्म में डिनोट करते हैं और जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम ओवल शेप में डिनोट करते हैं। दिस इज स्टूडेंट नेम, दिस इज स्टूडेंट एड्रेस, देन स्टूडेंट ईमेल आईडी, देन स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट रोल नंबर, देन स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ एंड स्टूडेंट पेरेंट। सो दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए एंटिटी। अब मैं अगर बात करूं कि जो हमारा सबसे पहले है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट जो टर्म होती है ये हम कंपोजिट के साथ यूज करते हैं। सिंपल का मतलब है कि वो एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी ब्रेक फर्दर, जिसको हम फिर से स्मॉल पार्ट्स में ना तोड़ पाए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके स्टूडेंट डीओबी की बात करूं या स्टूडेंट रोल नंबर की बात करूं, दिस इज इंडिविजुअल। अगर आपका रोल नंबर, कोई किसी भी बच्चे का रोल नंबर इस तरह से है तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट का जेंडर है कि वो मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, तो इट कैन नॉट बी ब्रेक फर्दर, ठीक है। तो इसीलिए वो एट्रीब्यूट्स जिनकी एंट्रीज को हम ब्रेक करके ना लिख सके, उन एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट वो होते हैं जिसको हम ब्रेक करके लिख सकें, ठीक है। जैसे कि नेम, स्टूडेंट नेम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट, क्योंकि जब भी किसी का नाम होता है तो उसका नाम समटाइम्स 2 वर्ड का होता है या 3 वर्ड का या मैक्सिमम 4 वर्ड का। तो इसलिए नाम को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, बहुत सारे फॉर्म में भी आप, एंड लास्ट नेम। फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पे, मिडिल नेम यहाँ पे लिखना है, लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। तो इसलिए हमारे पास जो नाम होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी, कंपोजिट एट्रीब्यूट की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम इसका हुआ एट्रीब्यूट। उसके बाद स्टूडेंट का फर्स्ट नाम, स्टूडेंट का मिडिल नाम एंड स्टूडेंट का लास्ट नेम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हम कंपोजिट एट्रीब्यूट को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द एंटिटी, दिस इज कंपोजिट, दिस इज एट्रीब्यूट, ये आगे उसकी फर्दर वैल्यूज, ठीक है। दिस इज फर्स्ट नेम, this is middle name and this is last name. So this is a way of writing the composite attribute, right. Next है हमारे पास single valued and multi valued, right. सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड भी एक दूसरे के साथ ही यूज होते हैं, ठीक है।
तो मल्टी वैल्यूड पहले मैं बताती हूँ कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर एक पर्सन के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फ़ोन नंबर की एक से ज़्यादा एंट्री हो सकती है, तो इसलिए ये हो गया किसका एग्जाम्पल, कंपोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का। ठीक है, और एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा कभी नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड। जैसे आपका रोल नंबर है, रोल नंबर एक स्टूडेंट का कॉलेज के अंदर एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट रोल नंबर इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड स्टूडेंट फोन नंबर इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, राइट। देन है आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, राइट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो होता है जो जैसे फोन नंबर वैल्यू स्टोर हो रही है, डीओबी की एंट्री आप डाल रहे हो, पेरेंट की डाल रहे हो, नेम की डाल रहे हो, उसके बाद एड्रेस की डाल रहे हो, ईमेल की डाल रहे हो, जेंडर की डाल रहे हो, रोल नंबर की डाल रहे हो, तो दीज आर द स्टोर्ड एट्रीब्यूट। लेकिन इन एट्रीब्यूट में से अगर कोई एट्रीब्यूट कोई वैल्यू इनकी वैल्यू पर डिपेंड करती है, इनसे जनरेट होती है, मीन्स जनरेट होती है, उस एट्रीब्यूट को हम नाम दे देंगे स्टोर्ड एट्रीब्यूट, और जो जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे फोन नंबर से कोई फर्दर वैल्यू जनरेट नहीं होती, अगर किसी के पास फोन नंबर है तब भी नहीं, अगर नहीं है तब भी नहीं। लेकिन अगर किसी का डीओबी हमें पता हो तो वी कैन टेल दैट कि वो हाउ मच ईयर्स ओल्ड ही इज, उसकी अभी उम्र क्या है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ हमारे पास हो तो हम बता सकते हैं कि वो कितनी एज का है, तो डीओबी से कैलकुलेट होता है एज, इसलिए डीओबी बन जाएगा यहाँ पे स्टोर्ड एट्रीब्यूट। इससे हमें क्या मिला, इससे क्या जनरेट हुआ, जो इससे जनरेट हुआ वो बन जाएगा हमारा कौन सा एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। एज जनरेट हुआ इससे, तो एज बन जाएगा हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, और जिससे जनरेट हुआ वो बन जाएगा स्टोर्ड एट्रीब्यूट, राइट, क्लियर। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये जनरेट होता है स्टोर्ड एट्रीब्यूट से। इट मीन्स दिस इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड दिस इज ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, राइट। एंड लास्ट वाली इज नल। नल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जिसकी एंट्री अगर हम खाली भी छोड़ दें हमें कोई फर्क ना पड़े। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसा एट्रीब्यूट समटाइम्स कुछ रिकॉर्ड में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, उसको हम एम्प्टी रख देते हैं, तो तब भी हमारा डेटा जो है स्टोर हो जाता है। जैसे मैं फॉर्म की एग्जांपल देती हूँ, कई बार हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उसमें कुछ एस्ट्रिक साइन बनाया होता है ऐसे कुछ एंट्री के पहले, और उस एस्ट्रिक साइन में लिखा होता है कि दी एंट्री कैन नॉट लेफ्ट एम्प्टी। इसका मतलब उसको हम खाली नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एट्रीब्यूट्स को हम जब उसमें कोई एंट्री नहीं डालते हैं तब भी हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो उन एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं नल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में समझाती हूँ, ठीक है। दिस इज अ टेबल, बट बिफोर टेबल मैं आपको समझाऊं, नहीं, ओके, हम टेबल में ही जाएंगे हम। जैसे कि नेम है, रोल नंबर है, सेमेस्टर है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, स्टूडेंट फोन नंबर है, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट का फोन नंबर यहाँ पे एक से ज्यादा भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे इस एंट्री का फोन नंबर एक और है, ठीक है। फोन नंबर एक से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं फोन नंबर जो है वो क्या है, फोन नंबर क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और इसको हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, डबल फॉर्म में। जैसे हमारा यहाँ पे फोन नंबर है, दिस इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, राइट। उसके बाद जो नेम है हमारा, यहाँ पे मैंने जैसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, इट कैन बी रिया सिंह राजपूत, रिया सिंह राजपूत। नो आबिद, इट कैन बी आबिद रुहेल भट्ट। सो आबिद का नाम क्या बन गया, AABID आबिद रुहेल भट्ट,
तो यहाँ पे आबिद है फर्स्ट नेम, रुहेल है मिडिल नेम, एंड भट्ट हो गया लास्ट नेम। ठीक है, सो नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। रोल नंबर, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, रोल नंबर कभी भी किसी स्टूडेंट का कॉलेज में रिपीट नहीं होता है, वो सिंगल ही होता है। तो रोल नंबर कैन बी एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट बिकॉज इट कैन नॉट बी डिविजिबल, एंड रोल नंबर कैन बी एग्जाम्पल ऑफ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा एक ही रहेगा, दो कभी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर्ड एट्रीब्यूट। क्यों? डेट ऑफ बर्थ से हमको क्या मिलती है? एज मिलती है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से हमें क्या मिलता है? एज। तो एज इज ड्राइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, सो डेट ऑफ बर्थ इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड एज इज ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। एंड नेक्स्ट वन इज नल। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो रिहा है उसका भी ईमेल आईडी लिखा है, मोहित का भी ईमेल आईडी लिखा है, आबिद का भी ईमेल आईडी लिखा है और नेहा का भी ईमेल आईडी लिखा है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री और है। ठीक है, वी हैव वन मोर एंट्री एंड नेम इज रोनी। रोनी का रोल नंबर है 202105। दिस इज द सेमेस्टर 4th एंड he is 20 years old, but I don't know his email ID। तो मैंने यहाँ पे I have left it empty, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? नल। नल का मतलब जीरो नहीं होता है, नल मीन्स जिसकी एंट्री हमने नहीं डाली है। और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर भी नहीं लिखे है, तो इट इज ऑल्सो नल। इट इज ऑल्सो नल मीन्स नॉट अवेलेबल, दिस इज ऑल्सो नल। इट मीन्स ईमेल आईडी एंड स्टूडेंट फोन नंबर कैन बी लेफ्ट नल, कैन जिसकी एंट्री हमारे पास ना हो। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ईमेल आईडी एंड टू फोन नंबर, दीज आर द null attributes, right? These are the null attribute. Last one which I want to tell in this topic, attributes. Although this is related to key, but I just want to mention here is that what is the key attribute. ठीक है, वो एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज हमेशा यूनिक रहती हैं, कभी रिपीट नहीं होती हैं। जैसे इस टेबल में स्टूडेंट रोल नंबर की मैं बात करूं, वो कभी भी किसी रोल नंबर जो होगा, अगर सेमेस्टर 4th में ये रोल नंबर 202101 किसी स्टूडेंट को अलॉट हुआ, उसका नाम है रिया, तो ये रोल नंबर हमेशा इसका ही रहेगा, किसी और को अलॉट नहीं होगा इसके सेशन में। तो इसलिए ये हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यूज हमेशा यूनिक होती हैं उसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। और इसको डिनोट करने का तरीका होता है, जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम अंदर से अंडरलाइन करते हैं। मीन्स अगर मैं इस तरह से एट्रीब्यूट बनाऊं और अंदर से डॉट ये लाइन लगाऊं, इट मीन्स दिस एट्रीब्यूट इज अ की एट्रीब्यूट, राइट? So thank you all of you. So today's lecture is about attributes, types of attributes, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यूज किस तरह से रहती हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं समझ आई होगी तो मेंशन कीजिए, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।